दोस्तों, गोविंदा की फिल्म का एक डायलॉग है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो पीएम मोदी पर यह गाना पूरी तरह लागू होता है। जनता को भी वही करना होगा जो पीएम मोदी की मर्जी है। और मोदी जी तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। जनता को मना करेंगे कि गाड़ी से नहीं चलना है, लेकिन खुद रोड शो करेंगे। जनता को मना करेंगे कि भीड़ नहीं जुटानी है, लेकिन उसके बाद 1 घंटे बाद भीड़ में जाकर कहेंगे कि भीड़ देखकर मुझे आनंद आ रहा है। तो पीएम मोदी की मर्जी है। और इसी मर्जी के तहत लगातार दूसरे दिन पीएम मोदी ने एक बयान जारी किया है। जब त्याग वाली लिस्ट पर राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए, तो त्याग वाली लिस्ट में पीएम मोदी ने कुछ और चीजें जोड़ दी हैं। लगातार दूसरे दिन देश की जनता से त्याग मांगा है और कुछ ऐसी चीजें भी जोड़ दी हैं जिसे लेकर सवाल खड़े होते हैं कि प्रधानमंत्री आखिरकार करना क्या चाहते हैं। क्या नया त्याग मांगा है, आगे आपको सुनाएंगे। पहले विपक्षी नेता क्या कहते हैं पीएम मोदी को लेकर। कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा ने क्या सवाल उठाए हैं कि सरकार की आखिरकार तैयारी क्या है। तैयारी पर सवाल खड़ा करते हुए पवन खेड़ा क्या कहते हैं, जरा सुनिए। साथियों, चुनाव प्रचार खत्म हुआ, नतीजे आ गए। प्रधानमंत्री जी ने देश को सलाह दी, देश के किसानों को सलाह दी कि 50% फर्टिलाइजर का उपयोग कम कर दीजिए। साहब, देश के वर्किंग क्लास को सलाह दी कि घर पे बैठिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, वाहन में तेल मत डलवाइए। देश के किचन्स को सलाह दी कि खाने का तेल कम से कम इस्तेमाल कीजिए। देश के नागरिकों को सलाह दी, सोना 1 साल तक मत खरीदिए। हम सबको सलाह दी, विदेश जाना बंद, 1 साल के लिए विदेश मत जाइए। प्रधानमंत्री जी, ये देश सोने के साथ एक अलग रिश्ता रखता है। सोना एक धातु नहीं है इस देश की। सोने की एक सांस्कृतिक कीमत है, एक धार्मिक कीमत है, एक भावनात्मक कीमत है। बेटा हो या बेटी, पैदा होने से पहले माता पिता सोने की व्यवस्था करते हैं कि आगे चल के शिक्षा के काम आएगा, शादी के काम आएगा। ऐसे देश को आप कह रहे हैं 1 साल तक सोना मत खरीदिए। क्या वो शादी 1 साल के लिए टाल देगा? क्या वो शिक्षा 1 साल के लिए टाल देगा? किसानों को आपने बड़े आराम से कह दिया, साहब 50% कम कर दीजिए फर्टिलाइजर का उपयोग। क्या वो 50% खेत जोतेगा? पीएम प्रणाम योजना की असलियत हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। 3 साल की योजना थी, 23 से 26। अभी कुछ महीनों पहले नड्डा जी ने संसद में खड़े होकर कहा कि पीएम प्रणाम योजना में कुछ नहीं हुआ। तो यानी कि फर्टिलाइजर का ऑल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए। आग लगने के बाद कुआं कौन खोदता है? प्रधानमंत्री जी, प्लानिंग नहीं थी। अब आप कहते हैं साहब विदेश मत जाइए, घरों में बैठिए, मेट्रो लीजिए। आप खुद आज रोड शो कर रहे थे, कौन मानेगा ये बात? ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, ये सलाह क्यों दी जा रही है? सलाह इसलिए दी जा रही है कि भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 हफ्ते में $8 बिलियन नीचे गिरा। क्यों गिरा? किसी और के युद्ध में हम पार्टी बन गए। आप शास्त्री जी का उदाहरण देते हैं, इंदिरा जी का उदाहरण देते हैं। साहब, वो युद्ध हमारे अपने थे। ये गैर कानूनी युद्ध हमारा नहीं है। इजराइल अमेरिका का ईरान के साथ एक गैर कानूनी युद्ध चल रहा है। हम बाहें खोलकर ईरान के खिलाफ और इजराइल के साथ क्यों खड़े हुए? जाहिर सी बात है, उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। पाकिस्तान 6 लैंड रूट्स खुल गए हैं ईरान के साथ। ईरान चीन के साथ, रशिया के साथ वार्तालाप कर रहा है कि नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को लेकर। हम कहां हैं? हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं कि साहब कैसे विपक्ष के खिलाफ एजेंसियां इस्तेमाल करें, पुलिस इस्तेमाल करें, कैसे पद से किसी को उतारें। क्या हो रहा है? आप आह्वान करते, देश एक होकर आप सबको साथ लेकर चलते, विपक्ष को साथ लेकर चलते, हम साथ खड़े थे आपके। लेकिन नहीं, आप जब मुंह खोलते हैं देश से कुछ मांगते हैं। चुनाव से पहले वोट और चुनाव के बाद त्याग। सारा त्याग देश करेगा। प्रधानमंत्री जी, आप क्या करेंगे? तो पवन खेड़ा सवाल उठाते हैं कि प्लानिंग पहले क्यों नहीं की गई? सिर्फ जनता से त्याग मांगा जाता है। मोदी जी चुनाव में मस्त रहते हैं। घरेलू राजनीति को टारगेट पर रखकर विदेश नीति तय की जाती है, बयानबाजी की जाती है, और जब चुनाव खत्म होते हैं तो प्रधानमंत्री को होश आता है। ये होश फाख्ता होने वाले हालात तो पैदा नहीं हो गए हैं, और देश से जो मांगा जा रहा है
उससे देश का नुकसान कितना हो सकता है, भारत के भविष्य का क्या नुकसान हो सकता है। क्या स्कूल भी बंद कराने वाले हैं मोदी जी? क्या अब ऑनलाइन क्लास चलेंगी? पीएम मोदी ने क्या क्या नया जोड़ दिया है? त्याग वाली लिस्ट में लगातार दूसरे दिन क्या बयान जारी किया, जरा सुनिए। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। साथियों, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने अब इतना कुछ आसान बना दिया है, टेक्नोलॉजी की मदद भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। तो पीएम मोदी ने यहां तक जो कहा, जो ऑनलाइन क्लास वाला त्याग मांगा, दोस्तों क्या ये प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री देश को नहीं समझते हैं? कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं, गरीब परिवार से आया हूं, गरीब के दर्द को समझता हूं। क्या गरीबों के घर में या मिडिल क्लास के घर में फोन का एकदम से लग्जरी वाला स्टॉक है? क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री? ज़्यादातर घरों में क्या होता है, मान लीजिए 2 हस्बैंड वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे पढ़ाई करते हैं, 2 फ़ोन होते हैं घर में। अगर पति नौकरी पर जाता है तो घर में बच गया 1 फ़ोन। 2 बच्चों की क्लास 1 फ़ोन से कैसे हो जाएगी? क्या सरकार फ़ोन की मदद करने वाली है? क्या घरों में फ़ोन बांटने वाली है? देश के प्रधानमंत्री ऐसी बचकाना बातें कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन क्लास के लिए 2 बच्चों के लिए 2 फ़ोन की ज़रूरत होती है। क्या प्रधानमंत्री को यह साधारण चीज़ समझ नहीं आती? लगातार ऑनलाइन क्लास से बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ता है? क्या प्रधानमंत्री को यह बात समझ नहीं आती? बच्चों को ऑनलाइन क्लास की सलाह दे रहे हैं और खुद रोड शो करते, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो चुनाव में आखिरकार वो टेक्नोलॉजी कहां चली गई थी? प्रधानमंत्री वर्चुअल भी संबोधित कर सकते थे रैली को, घर बैठे दुनिया सुन लेती। आजकल घर घर में मोबाइल हैं, तब यह ज्ञान आखिरकार कहां गया था? बच्चों का भविष्य चौपट करने वाले सुझाव क्यों दे रहे हैं, जो माता पिता की मुश्किलें भी बढ़ाने वाला है? आगे पीएम मोदी क्या कहते छुट्टी को लेकर, वो भी बड़ा दिलचस्प है, सुनिए। साथियों, हमारे में से ज्यादातर खेती के कारोबार की दुनिया से पैदा होकर के यहां आए हैं। खेती में स्वदेशी खाद को बढ़ावा मिले, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिले, डीजल पंप की जगह सोलर पंप्स का उपयोग बढ़े। और हम तो किसान के बेटे हैं, किसान की बेटियां हैं। हमें अपना खेत सबसे पहले बचाना है, हमें अपनी धरती मां को बचाना है, हमें केमिकल फर्टिलाइजरों से अपनी धरती मां को मारना नहीं चाहिए। हमारे खेत को बचाना है, हमारी धरती मां को बचाना है। और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप अपने गांव में हर किसान भाई बहन को केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्ति का रास्ता बताइए, नेचुरल फार्मिंग की तरफ ले जाइए। मतलब किसानों को नेचुरल फार्मिंग की तरफ आम जनता लेकर जाएगी। देश के प्रधानमंत्री कितनी बचकाना बातें करेंगे। सरकार ने जागरूकता अभियान चलाने के लिए क्या किया? हर जिले में जो कृषि विज्ञान केंद्र होता है, उसने कितनी भूमिका निभाई है? किसानों को प्राकृतिक खेती यानी ऑर्गेनिक खेती की तरफ ले जाने के लिए सरकार ने क्या विकल्प मुहैया कराए हैं? कितने किसानों तक हमारे देश की सरकार पहुंच पाई है? ये साफ तौर पर जनता की नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को विकल्प मुहैया कराना है, किसान का चूल्हा नहीं बुझने देना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज पीएम मोदी कहें और कल नेचुरल फार्मिंग की तरफ किसान चले जाएं।
उनकी फसल के उत्पादन पर कितना असर पड़ेगा, साल भर खर्चा चल पाएगा या नहीं चल पाएगा अगर नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाते हैं, उसका विकल्प क्या होगा, जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल होते हैं उसका विकल्प क्या सरकार ने दिया है या आम जनता ही खाद मुहैया कराएगी। देश के प्रधानमंत्री किस तरह प्रवचन देते हैं, प्रवचन से अलग ये शासन का मामला है। आगे क्या कहते हैं जरा सुनिए। साथियों, एक और भी अहम विषय, और वो भी आप में से बहुतों को लागू होता है, बुरा मत मानना, फैशन हो गई है। जैसे ही वैकेशन हुआ बच्चों के हाथ में विदेश की टिकट पकड़ा देते हैं। दोस्तों, ये सबसे बचकाना लाइन है प्रधानमंत्री की। कौन से भारत में जीते हैं? देश में सिर्फ 10 करोड़ के करीब लोगों के पास पासपोर्ट है। 150 करोड़ के करीब की आबादी है, सिर्फ 10 करोड़ लोगों के पास पासपोर्ट है। उनमें से बहुत सारे लोग सिर्फ काम से विदेश जाते हैं, पढ़ने विदेश जाते हैं या नौकरी की तलाश में विदेश जाते हैं। घूमने कितने प्रतिशत भारतीय जाते हैं? अमीरों के बच्चे जाते हैं। प्रधानमंत्री ने पहले जो बयान दिया था उसमें कहा था कि मिडिल क्लास में बड़ा क्रेज हो गया विदेश में घूमने का। विदेश जाना तो छोड़िए, भारत में जो मिडिल क्लास है वो अपना खर्चा निकालकर भारत में ही घूम ले, बड़ी बात है। लेकिन विदेश जाने वाले कितने प्रतिशत भारतीय हैं, कितनी बड़ी तादाद है? यह बयान इस बात को दिखाता है कि पीएम मोदी आत्ममुक्ता की किस दुनिया में पहुंच गए हैं। क्या पीएम मोदी ने मान लिया है कि भारत विश्वगुरु बन गया है, कोई गरीब नहीं रह गया है, अब सबके पास मजे हैं? गर्मियों की छुट्टियों में मिडिल क्लास अपने बच्चों को विदेश भेजने वाला है। पीएम मोदी ऐसी कल्पना कैसे कर सकते हैं? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? पीएम मोदी की त्याग वाली इस लिस्ट को लेकर क्या सोचते हैं? क्या सरकार को समय पर नहीं जागना चाहिए था? अब आखिरकार पीएम मोदी इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? मेरा जितने समझ में आता है वो ज्ञान यही कहता है कि लगता है कि अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, तो पहले से भूमिका बनाई जा रही है, खाद की किल्लत आने वाली है, इसलिए धरती माँ की पुकार के नाम पर नेचुरल फार्मिंग का नारा दिया जा रहा है। कुल मिलाकर पीएम मोदी के बयानों का यही फसाना नजर आता है, जिसे देशभक्ति की पुकार का नाम दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि चुनाव में ये सब पुकार आखिरकार कहां गई थी? तब चुनाव की पुकार मायने रखती थी, अब देशभक्ति की ललकार पुकार जैसे फिल्मी डायलॉग इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।